एक फकीर था, मुसलमान फकीर, गलियों में मस्ती में बोलता जाता है, मुसल्ला रंग शराबे जे गुरु फरमावे, मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे। लोग कहने लगे ऐसे बेवकूफ़ है, मुसल्ला इतनी पवित्र चीज़ होती है, मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो नीचे बिछाते हैं उसको, जैसे हम दरी वगैरह बिछा के बैठते हैं, वो बहुत पाक और पवित्र मानते हैं उसको। और उस पवित्र चीज़ के लिए कहता है कि अगर गुरु कहता है तो न्योला उसको शराब में रंग ले, मुसल्ला रंग शराब बेजे मुर्शिद फरमावे। बड़े नाराज हो गए, पकड़ के उसको लेके गए, काजी के पास लेके गए। काजी न्याय करने वाले को कहते थे, जैसे न्यायाधीश होते हैं तो काजी सब बातों का न्याय करता था, काजी के सामने हाजिर किया जाके। कहने लगे देखो क्या बोलता है ये गुरुमुखता की बात। बोला जी मैंने तो गलत तो कुछ कहा नहीं। बोला और इससे ज़्यादा क्या गलत कहेगा। काजी कहने लगे इसको सज़ा देने से पहले ऐसे करते हैं, इसको राजा को के सामने पेश करेंगे। राजा के सामने पेश किया। बोला क्या बोलता है तू। कहने लगे जी ये गलियों में जो है ऐसी बात बोलता है जो हमारे इस्लाम धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, तो इन है हमारी, इसको तो बड़ी से बड़ी सज़ा देनी चाहिए। काजी सज़ा दे सकता था, लेकिन काजी के दिमाग में आई कि ऐसी तो बात नहीं है, फ़कीर आदमी है, मैं अकेला इसके लिए दोषी क्यों बनूं, राजा के सामने लेके जाऊं, राजा जो कहेगा वैसा हो जाएगा, क्यों काजी से बड़ा राजा होता है, शायद हो सकता है मेरी कोई त्रुटि ना रह जाए। राजा कहने लगे हाँ जी फ़कीर जी क्या बात, आप क्यों बोलते हैं ऐसा। बोला जी मैं गलत तो नहीं बोलता, मैं तो कहता हूँ मुसल्ला रंग शराब जे मुर्शिद फरमावे, कि अगर गुरु कहता है तो मुसल्ले को शराब में रंग लो, दोष नहीं है। गुरुमुख था वो गुरु का महत्व जानता था कि गुरु क्या कहता है, गुरु किस लिए कहता है, गुरु के कहने में राज क्या है। वो काजी से बोले कि तू इस बात का, उससे कहने लगे कोई प्रमाण देगा इसका। बोले हाँ, कौन लेना चाहेगा। काजी बोले हाँ मुझे बता क्या बताएगा। बोला कि एक पहाड़ी पर महात्मा है, उसके पास चले जाओ, वो बता देगा आपको। बोला अच्छी नौबत आई, राजा के पास लेके आया, ये तो कहता है कि मुसल्ला शराब में रंग ले, अब कहता है महात्मा के पास जा। मैं न्यायकारी आदमी, ऊंचे पद वाला, अब महात्माओं के चक्कर काटो। अब महात्मा के पास जाता है, महात्मा के पास जाके कहने लगा जी इस तरह से मैं आया हूँ कि एक फ़कीर है और वो कहता है कि मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे। बोला भाई हाँ कहता तो वो सही है, ठीक कहता है, लेकिन ये काम तो तुम शहर की उस गली में चला जाए, एक वेश्या है वो बताएगी इसका मतलब। माथे में हाथ मारा, मैं काजी सबके न्याय करता हूँ, सब मुझे जानते हैं, वेश्या की घर कैसे चला जाऊँ। बोला ये ले 2 रुपये। 2 रुपये भी दे दिए महात्मा ने उसको। अब 2 रुपये लेके पाँव पटकता हुआ जाता है वेश्या के घर जाके। ओहो, वेश्या देख के बड़ी खुश हुई, काजी जी आए हैं। और तो बहुत ऐसे वैसे लोग आते जाते ही रहते हैं रोज़ाना कि मुजरा देखने के लिए आए हैं। बिछा दिए उसने, गलीचे लगा दिए, मसन लगा दिए। बोले इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं जो काम आया हूँ वो काम पूछना है। बोला काम क्या है, बैठो आप, काम एक ही होता है यहाँ और दूसरा कोई काम नहीं है। बोला लेकिन मेन जो यहाँ नाचने वाली है वो तो है नहीं यहाँ पे, वो तो गई। लेकिन अब क्या है कि एक जवान लड़की है, आज तक नाची नहीं, उसको पेश करती हूँ। उसको बुलाया, कहने लगी तैयार होके आ जा तू, काजी आया है। बोली आज तक मैं कभी नाची नहीं। बोला तुझे सिखा रखा है, शुरू कर ले आज से। शहर का इतना बड़ा आदमी, और ये अवसर कब आने वाला है, तेरा तो मुहूर्त भी अच्छे आदमी से होता है। मुजरा दिखा उसको, खुश होके, पता नहीं क्या दे देगा क्या करेगा। वो बेचारी शुरुआत थी, बड़े संकोच से आके खड़ी होगी काजी के सामने। काजी ने उसको देखा और देख के कहने लगे उसका मकसद ही नहीं था। बोला मैं तो आया था किस काम के लिए, मुझे मुजरा नहीं देखना।
उससे कहने लगे बेटी तू कौन है। उसकी भावना बुरी नहीं थी। काजी को इस काम गलत काम के लिए नहीं गया, मुजरा देखने के लिए नहीं गया, कोई मनोरंजन के लिए नहीं गया। वो तो जानना चाहता था उस फकीर की बात को। कहने लगे मैं तो एक बात पूछने के लिए आया था, लेकिन तू बता बेटी इस जवान उम्र में तू कहाँ आके इसको फंसी है। वो रोने लगी कि मेरा आज पहला दिन है। बोले कि रो ना, तू मुझे कौन है, तू कहाँ की है। उसने कहा मैं तो फलाने शहर की हूँ। वो शहर काजी का था। काजी के कान खड़े हो गए, बेटी किसके कौन सी गली में। बोले मैं उस गली की रहने वाली थी। ऐसी क्या नौबत आई तुम्हें ऐसी जगह में आई। बोले छोटी उम्र थी मेरी, हमारे गांव में डाका पड़ा था, डाकुओं ने मुझे उठा लिया, छोटी सी थी, और ले के उसने वैश्या के यहाँ बेच दिया। अब मैं 15-16 साल की होगी। बोले तुम्हारा घर कहाँ है। वो मोहल्ला काजी का ही था। बोला घर तुम्हारा। नहीं बोला हमारा घर। वो तेरे पिताजी कौन थे। बोला शहर के बहुत बड़े आदमी थे, काजी थे वो। मुझे ये तो याद नहीं था कौन, अब था वही काजी। ये बात उस काजी ने सुनी, रोने लग गया। बोला वाह जी वाह फकीरो, क्या कहना तुम्हारा, किस तरह से क्या काम करते हो। मेरी 12-14 साल पहले खोई लड़की आज मुझे मिलवाती, उसको पैसे दे के और उसको वापस घर ले आया, और घर लाके बता दिया। उस फकीर ने कहा नौला, हाँ वो मिल गई, फकीर से कह गया, बोला कि आपने बड़ा उपकार किया, मुझे सही जगह भेज दिया। मेरे इतने साल खोई लड़की, मन तो सोचा था ये 2 रुपये दे के और मुझे किस जगह पर भेज रहा है महात्मा। महात्माओं तुम्हारी महिमा बड़ी अलग है, जुदा। धन्य हो गया मैं आपके दर्शन करके, आपकी बात को सुन के। और क्या पता वो मेरे लिए ही उसने ऐसा। मैं कहता हूँ इंसान की जब सोच अच्छी होती है और वो कुछ अच्छा करना चाहता है, परमात्मा उसके लिए रास्ते बना देता है, उसके लिए ऐसी सीढ़ियाँ लगा देता है, वो जहाँ कहीं जाना चाहता है उसको पहुँचा देता है, बिना तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन उसका कर्म अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, उसमें परहित पर उपकार होना चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी न किसी रूप में किसी का अगर हित होता है तो प्रभु उसकी सहायता करता है। इसलिए कहीं नहीं, परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो दूसरों के सहारे बैठ जाते हैं, परमात्मा क्या करेगा उसका। आप शिकायत करते हो, बुरी आदतें तो त्यागते नहीं, फिर जाके कहते हो मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मेरा ये करो वो करो। जाके और कहने लगा उस फकीर से कह देना कि ये जो है कलमा पूरा पढ़े, अधूरा है ये कलमा, पूरा अब पढ़ के बताएगा तुझे क्या था। राजा के सामने सारी हकीकत बताई, लड़की को पेश किया, राजा भी बड़ा खुश हुआ। तो उससे कहने लगा फकीर ने ये कहा है उसने, जो आपने बताया था पहाड़ी पर है, कि इसको कलमे को पूरा कर। अब ये कलमा अधूरा है आपका। मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे। कहने लगा मैंने ये पूरा कर दूंगा, ये था पूरा, मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे, क्योंकि वो है वाकिफकार कदमिर, वो गलती नहीं खावे। वो वाकिफकार है गुरु, जानकार है, वो गलती नहीं खाता है। गलती हम खाते हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ से बात करते हैं, क्योंकि हमारे दिल में कपट है। जिस इंसान के दिल में कपट होगा दूसरे को अच्छा कैसे सोच सकता है। इसलिए घट कपट दूर जब कर देता है इंसान, सच्चाई उसको नजर आती है। गुरु को तो एक पल के लिए याद भी नहीं रखते। इंसान बहकता कब है, जब गुरु के ज्ञान को, गुरु के सिद्धांत को, गुरु के नियमों को, गुरु की मर्यादाओं को भूल जाता है। गुरु ने जो मर्यादाएं हमारे लिए बांधी हैं, नेम जो हमें हमारे लिए करवाए हैं, अगर वो याद रखे तो मैं कहता हूँ कभी नहीं भटकता। अरे प्रकृति ने जिसके लिए जो चीज़ें बनाई हैं, क्या वो उनसे पशु जीव जंतु जानवर भी नहीं भटकते। शेर को कभी घास खाते हुए देखा है क्या? नहीं खाता, प्रकृति नहीं बनाया। लेकिन इंसान तो सब कुछ कर लेता है।
ये नहीं छोड़ता, दूसरे जीव को नहीं छोड़ता।